आपका जो कोर एरिया है उस पर हम लोगों को पहुंचा देता है। जब हम ये कहते हैं कि जो जिसे आप वेदांत में बात भी करते हैं कि हम एक मैं हूँ और एक मैं से इतर है, और ये दरअसल दो नहीं है, दोनों एक ही है। इस कॉन्टेक्स्ट में, और इट्स गेटिंग फिलोसॉफिकल, बट आई एम हैप्पी दैट मुझे कोई व्यक्ति मिल रहा है जिससे मैं ये बात कर सकता हूँ। तो मैं अक्सर इस चीज़ को लेकर परेशान रहा हूँ, और क्लास में हमने इसको डिस्कस किया है, आप जिसे बाहर कहते हैं उसके पर्सपेक्टिव से। ये जो पुनर्जन्म है, इसे लेकर आपकी क्या समझ है? क्या ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं? और अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती है तो इसके फिलोसॉफिकल कॉनोटेशन क्या है? क्योंकि हम लोग हमेशा से मानते हैं कि उसी स्पिरिचुअलिटी ने, अध्यात्म जिसकी आप बात करें, जिसका जो पॉपुलर वर्जन है, उसमें पुनर्जन्म का इस्तेमाल लगातार बहुत सारे शोषणों को जस्टिफाई करने के लिए, जायज करने के लिए, लेजिटिमाइज करने के लिए किया गया है, चाहे वो जेंडर को लेकर हो, कास्ट को लेकर हो, कम्युनिटी को लेकर हो। तो क्या आप मानते हैं कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, या एग्जिस्ट करती है लेकिन इसका वो मतलब नहीं है जो बाकी? नहीं, एग्जिस्ट बिल्कुल करती है, बल्कि सनातन की और सनातनी की जो परिभाषा है, उस परिभाषा के ये दोनों बड़े आवश्यक स्तंभ हैं, कर्म और पुनर्जन्म। 84 लाख योनियां और इत्यादि। और विडंबना ये है कि लोक संस्कृति में इन दोनों को ही समझा नहीं गया है। न समझा गया होता तो बात उतनी बुरी भी नहीं होती, विकृत बहुत कर दिया गया है, तो ना समझी को समझ का जामा पहना दिया गया है। पुनर्जन्म जब आप कहते हैं तो किसका पुनर्जन्म? पुनर्जन्म तो निसंदेह है और वो बहुत स्पष्ट है कि पुनर्जन्म है, पर किसका? पुनर्जन्म प्रकृति का हो रहा है, और समझने के लिए बहुत आसान इसमें उदाहरण रहता है सागर का और लहरों का। सागर है जिसको हम एक टोटैलिटी बोल सकते हैं, समष्टि, उसमें से लहरें उठती हैं, लहरें गिर जाती हैं। जो लहर गिरी, उसी की बूंदें, उसी के अणु अब किसी और लहर में उठेंगे, गिरेंगे, पर सारे के सारे वही अणु दूसरी लहर में नहीं चले जाएंगे। तो पुनर्जन्म तो हुआ है, पर पिछली लहर का नहीं हुआ है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हुज रीइंकार्नेशन। माने आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है जैसा कहा गया कि भैया चूंकि तुमने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे इसलिए तुम शूद्र पैदा हो। उसके लिए प्रश्न आएगा ना कि तुमने माने कौन? जैसे मैंने पूछा पुनर्जन्म किसका, वैसे ही फिलोसॉफिकल रिगर ये डिमांड करता है कि पूछा जाए तुमने माने कौन? कौन मतलब जिसे हम सैद्धांतिक तौर पे कहते हैं कि एक आत्मा है जो अलग अलग शरीर धारण कर रही है, वो नहीं। किसकी आत्मा? जिस व्यक्ति के बारे में हम आज चर्चा कर रहे हैं, मान लीजिए मैं कौन है? मैं वही अहम से बना हुआ व्यक्ति मैं हूँ। ये मैं क्या है? जैसे ही मेरा विसर्जन होगा, क्या जला दिया जाऊंगा, शमशान में निपट जाऊंगा। वो तो जो जला दिया जाता है वो तो देह होता है। ये जो मैं है ये नहीं है। आपने ही तो कहा कि व्यक्ति पूरी तरह प्रभावों से निर्मित है, तो मैं कहाँ है? तो हम आज मुक्त मान ले तमाम शूद्रों को कि उन्होंने अतीत में कुछ बुरा नहीं किया था कि शूद्र बने हैं, जो ब्राह्मण ने कहा। बिल्कुल ही वो कचरा बात है, उसका तो कोई किसी तरह से कोई तर्क तो है ही नहीं। पर बात यह है कि जिसको हम मैं बोलते हैं, मैं से आशय ये होता है कि कुछ तो विभिन्नता, यूनिकनेस, मौलिकता होनी चाहिए ना। आपने ही कहा कि हम पूरे तरीके से जैसी हमारी परिस्थितियां रहती हैं वैसे हो जाते हैं। हम सोशल डिटर्मिनेशन जो कहते हैं, सोशल एंड फिजिकल बोथ। हाँ ठीक है ना, फिजिकल भी सही है, वो 5 तत्व, हाँ वही सब है। ठीक है। तो तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं, ठीक है, तन मन दोनों बाहर से ही आ रहे हैं, तो मैं तो कुछ है नहीं। तो ये पुनर्जन्म होता है, पर मेरा नहीं होता। फिर मेरा नहीं होता, किसका होता है? प्रकृति का होता है। पेड़ से पत्ता गिरा और फिर पेड़ पर पत्ता लगा, पुनर्जन्म तो हुआ, लेकिन जो पत्ता गिर गया था वो लौट के नहीं आएगा। सारी गड़बड़ तब होती है जब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही अब दूसरा जन्म लूंगा, और वहां पर जो अंडरलाइंग एजम्पशन होता है वो होता है जीवात्मा का। ठीक है, कि भीतर कोई है जो देह से भिन्न है, जो देह के न रहने के बाद भी रहेगा और जाकर के किसी दूसरी देह में गर्भ के माध्यम से प्रवेश लेगा। हाँ, सारा अध्यात्म ये समझने के लिए कि जीवात्मा जैसा कुछ नहीं होता। आत्मा परम सत्य है, और आत्मा और जीवात्मा बहुत अलग बातें हैं। आत्मा परम सत्य है और जीवात्मा एकदम झूठ है, क्योंकि भीतर कुछ है नहीं, भीतर कुछ नहीं है। आप जिसको मैं बोलते हो वो भी देह की गतिविधियों का ही नाम है, ठीक है ना। और आप देह, अब ये आपने ब्रेन की बात करी थी, ब्रेन पे थोड़ा सा हथौड़ा मार दो
तो जो मैं मन है, कॉन्सेप्ट मन है गायब। जो आई कॉन्सेप्ट है, नॉर्मली से इन द क्लास दैट माइंड इज नथिंग बट इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेन। बहुत बढ़िया। कॉन्शियसनेस इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द मटीरियल बॉडी। तो और ये बहुत बहुत स्पष्ट बात है, इसमें कोई दो राय, कोई तर्क वितर्क इसमें करा जा नहीं सकता। नहीं, लेकिन तर्क की जरूरत शायद बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि इसका जो इस्तेमाल है हाँ, वो तमाम किस्म के शोषण को जस्टिफाई करने के लिए व्यवस्थागत तरीके से होता है। हमको डराया गया कि हम इस बात पर कभी सवाल ही ना उठाएं। हमें कहा गया कि ये जो चीज़ है इसका संबंध आपकी मुक्ति से है, भगवान से है। हाँ, हाँ। और अगर आप इस चीज़ को नहीं मानोगे तो जा करके नर्क में सड़ोगे। यस। तो ये जो बहुत साधारण सी चीज़, इसमें मैंने कहा कि इसमें तर्क भी क्या करें, तो इतना स्पष्ट है। ये साधारण सी चीज़ भी आम आदमी को देखने नहीं दी गई, उसको इतना डरा दिया गया कि भाई ये बता दो कि तुम जिसको कहते हो कि भीतर कुछ है वो कहाँ है वो कहाँ है, दिखाओ ना भीतर कहाँ है। और भीतर जिसको तुम भीतर बोलते हो वो बस बाहर से आए हुए सब प्रभाव ही है। तो पुनर्जन्म तो निसंदेह है, लेकिन पुनर्जन्म समष्टि का है, व्यक्ति का नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होने वाला। इसे दर्ज कर लिया जाए, लॉक कर लिया जाए। अरे ये मैं 10 सालों से ये बात, पुनर्जन्म पर पूरी एक किताब है, उसका शीर्षक ही है पुनर्जन्म। तो क्योंकि ये देखिए, जब हम सगुण भक्ति वाला हिस्सा पूरा लेते हैं जिसमें कि अवतार, शायद विद्यार्थियों के लिए कुछ थोड़ा सा ज़्यादा दार्शनिक बात लग रही होगी, लेकिन भक्ति के दो रूप होते हैं, आप जानते हैं, निर्गुण और सगुण। और सगुण भक्ति में बार बार ये अवतार वाली संकल्पना जब आती है तो माना जाता है कि यदि ईश्वर भी आते हैं तो इसका मतलब है कि व्यक्ति भी आ सकता। और आप तो गीता पर बात करते हैं, गीता तो स्वयं श्री कृष्ण जो कि स्वयं अवतार हैं। तो सगुण भक्ति में ये स्पेस जो है, आपको लगता है कि कुछ थोड़ा ज़्यादा दे दिया है मैनिपुलेशन का? देखिए, अगर बात श्री कृष्ण की हो रही है तो गीता के अनुसार होनी चाहिए ना। उनकी बात तो गीता में समाहित है। हम अपनी कल्पनाओं मान्यताओं को धर्म का नाम दें तो ये हम